प्रेज द लॉर्ड। मलकूस में आप सबको फिर से मैं स्वागत करता हूँ और इस नए साल में आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ और परमेश्वर की भलाई और करुणा हम पर बनी रहे, ये आशा और प्रार्थना करता हूँ। आइए आज इस नए साल में हम एक ऐसे वचन से परमेश्वर की महिमा को देखेंगे जो ये साल भर के लिए हमसे बात करता रहेगा। हम नए साल आने से पहले बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, बहुत कुछ सपने हम देखते हैं और बहुत कुछ हम अचीव करने के लिए टारगेट्स बनाते हैं। लेकिन ये जो नया साल, उसको कैसे शुरू किया जाता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और ये साल भर कैसे परमेश्वर की करुणा और उसकी भलाई हम पर बनी रहेगी, आइए हम शास्त्रों में उसका देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, एक परमेश्वर का महान अध्यापक, व्यवस्था अध्यापक एजरा जिनका नाम है, उन्होंने नए साल में क्या किया था। आइए हम एजरा के पुस्तक में चलते हैं, उसका 7वां अध्याय और उसका 9वां वचन से मैं पढ़ रहा हूं। पहले महीने के पहले दिन को वो बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वो यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने, उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। हालेलुया। पहला महीने का पहला दिन, ये तो न्यू ईयर का बात हो गया। न्यू ईयर में हम लोग क्या करते हैं? बहुत कम ऐसे होंगे जो व्यवस्था के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति अपना मन निवेश करते हैं। हमारे लिए पार्टीज है, होल नाइट न्यू ईयर सेलिब्रेशंस का जलवा है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, गेट टुगेदर्स है, फैमिली एंटरटेनमेंट है, मूवीज़ देखना है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम न्यू ईयर को करते हैं। न्यू ईयर को मनाने के लिए हम कहीं दूर चले जाते हैं वैकेशंस में। हम न्यू ईयर मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ भाग जाते हैं। हम कहाँ कहाँ नहीं जाते। न्यू ईयर एक बहुत ही आनंदमय और एक ऐसे सुंदर होने पाए, इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, जुगाड़ करते हैं, परिश्रम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, एजरा पहले महीने का पहला दिन वो बेबीलोन से चल दिया। बेबीलोन, इजिप्ट, जो मिस्र कहलाता है, जो वर्ल्ड या फिर आप बोल सकते हैं जगत का निदर्शन है, वो उससे छोड़कर दूसरी ओर चल पड़ा। ये क्या पागल हो गया है? न्यू ईयर, साल का पहला महीने का पहला दिन, उसे छोड़कर अपनी सारे दोस्तों को, अपने सारे खुशियों को, जितने भी फैसिलिटीज थे बेबीलोन में, जितने भी फैसिलिटीज थे, अच्छे चीजें थे, उनको छोड़कर वो कहां जा रहा है? आप देखेंगे वहां पर लिखा है, वो चल पड़ा और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहला दिन वो यरूशलेम को पहुंचा। जब नया साल आ रहा था, वो भी कुछ मंसूबा बना रहा था। जब नया साल आ रहा था, वो भी कुछ सोच रहा था, वो भी कुछ प्लान्स बना रहा था। हमारे प्लान्स क्या है मेरे प्यारे मित्रों? यहां पर एजरा प्लान बना रहा है, योजना बना रहा है कि मैं तो मिस्र को छोड़ जाऊंगा, मैं तो ये जो बेबीलोन है,
हालांकि इसमें सारे फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे अच्छाइयां हैं, बहुत सारे आनंद करने का सामर्थ्य इसमें है, फिर भी मैं इसको नहीं चाहता। मैं चाहता हूं परमेश्वर का नगर यरूशलेम में मैं पहुंच जाऊं। कैसे करके भी मुझे ये यात्रा तय करनी है। हम कभी कभी न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाते हैं, हाँ ये न्यू ईयर खत्म हो जाने दो, जनवरी 15 के बाद मैं बाइबल स्टडीज में बैठ जाऊंगा, जनवरी एंड होने तक मैं तो परमेश्वर के चरणों में गिर जाऊंगा, मैं तो फास्टिंग शुरू करूंगा, मैं तो परमेश्वर का भवन में अपना जीवन बिताऊंगा, मैं बाइबल पढ़ना मनन करने का शुरू करूंगा। लेकिन एजरा ने वो नहीं किया। एजरा पहला दिन, नया साल का पहली महीने का पहला दिन, उसने ये डिसीजन लिया, अब तो मुझे चल पड़ना चाहिए, अब तो मुझे ये जो खुशियां हैं 4 दिन का, ये जगत, ये पृथ्वी का आनंद, ये धरती के जश्न, ये सारे शारीरिक अभिलाषाएं, ये मेरा मकसद नहीं है। मुझे तो यरूशलेम दिख रहा है, परमेश्वर का नगर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है मैं कहां जाना चाहता हूं, मंजिल सामने है, मैं क्यों रुका पड़ा हूं। क्या ये न्यू ईयर के फीस्ट्स, ये न्यू ईयर के जो वाइब्स हैं वो मुझे रोक रहे हैं? ये न्यू ईयर के जो ग्लिटरिंग लाइट्स हैं, क्या वो मुझे रोक रहे हैं? मेरे फ्रेंड्स मुझे रोक रहे हैं, मेरे संगतियां मुझे रोक रहे हैं, मैं जिनके साथ में हूं, क्या वो सर्कमस्टेंसेस वो मुझे रोक रहा है? एजरा को कोई नहीं रोक पाया। उसने सिद्धांत लिया और वो सिद्धांतों पर खरा उतरा, वो निकल पड़ा, वो चल पड़ा। ये यात्रा इतना सहज नहीं था मेरे प्यारे दोस्तों। 5 महीने लगे, लगातार वो जाता रहा, वो चलता रहा, वो रुका नहीं। और वो कुछ एक हफ्ते के लिए, कुछ दिनों के लिए वो चला नहीं, वो चलता गया, चलता गया, चलता गया। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की नजर उस पर थी। और वो नजर कैसी नजर थी? परमेश्वर की कृपा दृष्टि, परमेश्वर की अनुग्रह उस पर रही। आज हम यही तो चाहते हैं कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। हम यही तो चाहते हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह हम पर बनी रहे। ये साल भर लोग डर जाते हैं, नया साल आ रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। लोग डर जाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। लोग डर जाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। लोग डर जाते हैं, इसके लिए वो निर्भर करने लगते हैं। क्या आप बता सकते हैं ये नया साल कैसे गुजरेगा? This is unknown for those who do not know the Almighty God. उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो अपने उद्धारकर्ता को जो नहीं जानते, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके लिए ये अनजाना साल है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो यरूशलेम की ओर यात्रा करते हैं, जो चल पड़ते हैं नए साल के पहला दिन से, परमेश्वर उनको देख रहा है। उनके जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है और परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहती है। और परमेश्वर कहता है वो जाके यरूशलेम में पहुंचा, वो जाके यरूशलेम में पहुंचा। और लिखा है क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझने के लिए, पहली बात उसने ठान लिया था, एजरा ठान लिया था कि मुझे परमेश्वर की वचन का सामर्थ को अपने अंतर में रखना है, अपने दिल में रखना है। और वो और यहां पे लिखा गया है कि एजरा परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था का अर्थ समझने के लिए चल पड़ा।
आज हम किसके लिए चल पड़ते हैं? आज हमारे दिल की मुरादें क्या है? मैं क्या चाहता हूं? मैं किस ओर चल पड़ता हूं? मेरे दिल में क्या चाह है? क्या मैं परमेश्वर के वचन को समझने की वो भूख रखता हूं? एजरा यरूशलेम के लिए निकल पड़ा। मुझे परमेश्वर की व्यवस्था का समझ चाहिए, मैं और बढ़ना चाहता हूं वचनों में। पहला महीने का पहला दिन, इट वॉज द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द न्यू ईयर। आज पहला दिन बहुत ही तात्पर्यपूर्ण है। हम कैसे शुरुआत करते हैं ये साल को मेरे प्यारे दोस्तों। और परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ व्यवस्था का अर्थ समझने के लिए नहीं, उसके अनुसार चलने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए उसने अपने आप को तैयार किया। तो यरूशलेम जाने से पहले ठान लिया था, उसने सोच लिया था कि मैं यरूशलेम के लिए निकल पड़ूंगा 1 तारीख को, और मैं निकल पड़ूंगा और इसके लिए मैं निकलूंगा कि मुझे व्यवस्था की समझ आए। परमेश्वर मुझे क्या कहना चाहता है, वचन के समझ में और बढ़ूं, उस ज्ञान में और बढ़ूं। और सिर्फ यह नहीं कि मैं ज्ञान में बढ़ जाऊं, मैं उस वचन के अनुसार चलूं। और परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम में यह लिखा है, और इज़राइल को परमेश्वर की विधि और नियम को सिखाने के लिए अपना मन लगाया। उसने अपना मन को लगा दिया, उसने अपनी जुगत लगा दिया, उसने मेहनत किया कि मैं परमेश्वर का वचन के ज्ञान को पहले प्राप्त करूं, फिर उसके अनुसार चलूं, फिर वो दूसरों को बताऊं। मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ ए परफेक्ट लीडर। वो एक व्यवस्था अध्यापक था। आज हमें से बहुत सारे हैं जो बहुत बोलना चाहते हैं मसीह के वचन से, बहुत कुछ हम बोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन एक सिस्टम बताता है। पहले तुम परमेश्वर के वचन को समझो, उसकी सूझबूझ रखो, फिर उसके अनुसार चलो, उसके अनुसार चलो, फिर जाकर दूसरों को बताओ। We should remember a good leader knows the way and then he goes the way and then after he shows the way. पहले जानो, वचन को जानो, फिर वचन के अनुसार चलो, फिर वचन को बांटो। एजरा ने वही किया और परमेश्वर के अनुग्रह का दृष्टि उस पर लगा रहा। और आप जानते हैं परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि कहां तक, कितने दिनों तक, कितने महीने तक उसके ऊपर था। मैं आपको लेना चाहता हूं व्यवस्था विवरण में, उसका 11 अध्याय में आप चले जाएंगे, उसका 11 आयत परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा है हमारे लिए, परमेश्वर का एक प्रॉमिस है। दिस इज अ प्रोफेटिक वर्ड फॉर यू पीपल, फॉर मी ऑल्सो। यह है एक परमेश्वर का वचन और एक भविष्यवाणी जो हमारे लिए ये साल भर हमारे साथ रहने वाला है। जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है? लिखा है, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वो पहाड़ों और तराइयों का देश है। वो उतार चढ़ाव का देश है, वो पहाड़ और तराइयों का देश है। यू विल फेस एग्जाम्स, टेस्ट्स, टेम्पटेशंस। परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, और आकाश को वर्षा के जल से सींचता है और वो जमीन
और कोई दूसरे चीजों पर निर्भर नहीं करता। वो खेती सींचा जाता है आकाश के जल से। परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर आपको पकड़ के रखेगा, परमेश्वर स्वर्ग से आशीष उंडेलेगा आपके ऊपर। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोफेटिक वर्ड आज परमेश्वर दे रहा है आपको मेरे प्यारे मित्रों। इसको पकड़ के रखिए, इस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। परमेश्वर के निगरानी में आप हैं, और आप जो ये साल हर एक दिन आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है और आपको आशीष से सींच रहा है, स्वर्ग से। और परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा गया है, ये वो देश है, 12 आयत में, ये वो देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है। ये परमेश्वर इस देश की सुधि लेता है, और परमेश्वर कहता है वर्ष की आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उन पर निरंतर लगी रहती है। हालेलुया। दिस इज द प्रोफेटिक वर्ड God is going to give today. Take it, my dear friends. इसको अपने ऊपर ले लीजिए। परमेश्वर आपको यह बता रहा है कि अगर तू परमेश्वर के वचन को बूझने के लिए, समझने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करता है और उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार करता है, और अगर तू उसको सिखाने के लिए अपना मन लगा रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरी नजर तेरे पर है, मेरी नजर तेरे ऊपर है। और परमेश्वर कहता है वर्ष की आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर यहोवा की दृष्टि तुझ पर निरंतर रहती है। एक सेकंड के लिए परमेश्वर नहीं छोड़ रहा है। हालांकि ये पहाड़ और तराइयों का देश है, हालांकि कभी उतार कभी चढ़ाव है, हालांकि तुझे कभी ऐसे हालातों में गुजरना पड़ सकता है जहां पे ढलान है और जहां पे चढ़ाइयां हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं निरंतर तुझ पर नजर रखा हुआ हूं और मैं तेरी सहायता करता हूं, और मैं तेरी सहायता करते हुए तुझे आखिरी दिन तक लेके जाऊंगा। 365 दिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जिस तरह से एजरा के साथ मैंने रहा, जिस तरह से एजरा को अनुग्रह और कृपा दृष्टि के साथ मैं चलाता रहा और यरूशलेम पहुंचने तक उसको नहीं छोड़ा, वैसे मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। यह साल 2025 परमेश्वर की निगरानी में रहने का साल है। यह साल परमेश्वर की निगरानी में रहने का साल है। यह साल परमेश्वर कहता है तू मेरी निगरानी में है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है क्या तू एजरा के न्याय अपने आप को तैयार करेगा? क्या तू एजरा के न्याय आज पहला महीने से, ये पहला महीने का पहला दिन से एजरा ने चलने का शुरुआत किया है, क्या तू वैसे ये पहले महीने से ही अपने आप को तैयार करेगा और तू बेबीलोन को छोड़कर परमेश्वर को समझने के लिए क्या तू अपना यात्रा शुरू करेगा? वचन के गहराइयों में जाने के लिए क्या अपना मन लगाएगा? अगर तू ऐसा करता है, अगर तू परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करता है, परमेश्वर कहता है मेरी नजर तुझ पर है। परमेश्वर कहता है कि मेरी कृपा दृष्टि तेरे ऊपर है। और जब परमेश्वर की कृपा है तो मुझे कोई डर नहीं है कि ये नया साल कैसे गुजरने वाला है। अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे कोई डर नहीं है कि ये नया साल कैसे गुजरने वाला है। और परमेश्वर कहता है दिस इज द अथॉरिटी आई एम गिविंग यू इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर उतार चढ़ाव पर परमेश्वर की निगरानी तुम पर बनी रहेगी। और परमेश्वर कहता है दिस इज माई प्रॉमिस। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, यह परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर कहता है दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस न्यू ईयर। डू यू बिलीव दिस? क्या आप ये विश्वास करते हैं
क्या आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर 2025 का ये नया साल हमारे लिए बरकतों से भरा हुआ साल बनाकर भेजा है? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि ये नया साल अब नया नहीं, परमेश्वर के लिए वो पुराना है? परमेश्वर जानता है ये साल हमें क्या देने वाला है। और परमेश्वर कहता है तू फिक्र मत कर, तू डर मत, तू भय मत कर, तू परमेश्वर के ऊपर अपनी नजर गाड़े रहे, क्योंकि परमेश्वर तुझे बरकतों से सींचता रहेगा निरंतर, हर दिन, हर साल, हर महीना, हर हफ्ते, हर दिन परमेश्वर तेरे ऊपर अपनी आशीषों को उंडेलता रहेगा। क्या आप विश्वास करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। प्रभु के आशीष जो हम पर दिया गया है उसको विश्वास करते हुए कि यह नया साल हमारे लिए एक आशीषित साल होने वाला है, हम परमेश्वर की निगरानी में है। प्रभु हम विश्वास करते हैं तेरे वचनों को, हम अपने आप को तेरे चरणों में सौंपते हैं पिता, और विश्वास करते हैं कि ये हमारे लिए कहा गया है। हम स्वीकारते हैं, हम स्वीकारते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे लिए एक ऐसा नया साल भेजा है जो हमारे लिए आशीष और बरकत लेके आ रही है। ये नया साल हमारे लिए अनजान हो सकता है, लेकिन तेरे लिए ये तेरा कार्य है, तूने इसको बनाया है। हर दिन को तूने आशीषित किया है, हर महीना को तूने अपने अनुग्रह से सींचा है खुदावंद। ये साल हमारे डरने के लिए नहीं, लेकिन हमें आनंद करने के लिए तूने दिया है। प्रभु तू जो चाहता है जैसे हम वो कर पाए, जैसे एजरा ने किया था, वैसे प्रभु इस जगत के जो सांसारिक चीजें हैं उससे मुंह मोड़कर हम जैसे तेरे तरफ अपने मुंह घुमा सकते हैं, हम फिरा सकते हैं, अनुग्रह कर दे। एजरा ने जैसे पहला महीने का पहला दिन यरूशलेम की तरफ मुड़ गया और वो बेबीलोन से निकल पड़ा, वैसे हम निकल पड़ेंगे। तो अनुग्रह कर प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से तेरी दया हम पर बनी रहे। पहला दिन से आखिरी दिन तक, पहला दिन से आखिरी दिन तक तू जो हमारे संग है, हमारे साथ है, हमारा आशीष करने वाला परमेश्वर है, हमें चलाने वाला परमेश्वर है, हमें पकड़ के रखने वाला परमेश्वर है, हमारा सहारा है, हमारा प्रोटेक्शन है, हमारा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर। यह विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु तू अनुग्रह कर। महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ जिंदगी आंखों की नमी के सहारे मत जिया कर। ऐ जिंदगी आंखों के नमी के सहारे मत जिया कर। बेवक्त वो भी गिर जाता है आंसुओं के शक्ल में। यकीन कर ले तू अपनी मसीहा पर, तेरे खातिर तो वो कफन तक का सफर तय कर ले। यीशु मसीह तेरे साथ है सदा, संभाले
जाना तो नहीं, थाम लेगा तुझे वो ही, उसका है ये वादा, कभी ना तुझको छोड़ेगा, उसके साथ समझ ले, कभी ना तन्हा पाएगा, उसका है ये वादा, कभी ना तुझको छोड़ेगा, उसके साथ समझ ले, कभी ना तन्हा पाएगा, बात कोई जो सताए तुझे। खिलाफ हो जब सारे, तूफानों में हो घिरे, डर न जाना साथी, डूबेगी ना तेरी कश्ती। खिलाफ हो जब सारे, तूफानों में हो घिरे, डर न जाना साथी, डूबेगी ना तेरी कश्ती, थम जाए तूफान भी, वो है समरसिया, बदलेगा ये नजारा, वो है सखुदाया, थम जाए तूफान भी, वो है समरसिया, बदलेगा ये नजारा, वो है सखुदाया, बात को